आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग बेसिक से एकदम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। सबसे इसकी आसान परिभाषा है जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम नहीं बताता बल्कि पूरी जाति, वर्ग या प्रकार का सामान्य नाम बताता है, उसे कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी एक का ना बता के पूरे समूह का बताए उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, मान लीजिए एक कक्षा में 50 बच्चे हैं। अगर मैं कहूँ बॉय यानी लड़का तो क्या आपको पता चलेगा कि कौन सा लड़का? नहीं, क्योंकि बॉय किसी एक लड़के का नाम नहीं है बल्कि सभी लड़कों का सामान्य नाम है, इसलिए बॉय एक कॉमन नाउन हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ राहुल तो अब आपको एक खास लड़के की बात समझ में आती, इसलिए राहुल एक प्रॉपर नाउन हो गया। यानी अगर किसी कम्युनिटी को बुलाएं तो वो कॉमन नाउन होता है। आप इसको एक और आसान उदाहरण में समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके गांव में 500 घर हैं। अगर मैं कहूं हाउस या घर तो कौन सा घर पता नहीं, इसीलिए हाउस कॉमन नाउन। अगर मैं कहूं राम का घर तो वह एक विशेष घर हो गया। कॉमन नाउन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे व्यक्ति या पर्सन में देखें तो बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, फार्मर, इनसे इनकी कम्युनिटी का पता चलता है। प्रॉपर ये नहीं पता चलता है कि इनमें मेल है या फीमेल है, इसलिए ये होते हैं पूरे कॉमन नाउन। अगर यहीं पे हम किसी लड़के का नाम अगर रख दे सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ क्या हुआ? एक प्रॉपर नाउन, क्योंकि उसका नामकरण हो चुका है। हम आपको पहले ही प्रॉपर नाउन पढ़ा चुके हैं। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। आज हम नाउन का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के और भी उदाहरण हैं, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, विलेज, सिटी। वस्तु में अगर आए तो कहेंगे बुक, पेन, चेयर, टेबल, मोबाइल। अगर जीव या जंतु में कहेंगे तो डॉग, कैट, काऊ, हॉर्स। इनमें से किसी भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति या वस्तु या एनिमल का नाम पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। अगर किसी एक भी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु का नाम पता चले तो वो हो जाएगी प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो कृपया करके वीडियो को बीच में मत छोड़ा कीजिए, पूरा देखा कीजिए, क्योंकि जब आप पूरा देखते हैं तभी आपको समझ में आती है कि आखिर हम टॉपिक पढ़ा क्या रहे हैं या आप पढ़ क्या रहे हैं पूरी तरीके से। अगर बीच में छोड़ देते तो फिर आप बोलेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको पूरा प्रॉपर तरीके के समझ में आए। और डेली हम अपनी वीडियो डालते हैं इस क्लासेस की, इंग्लिश क्लासेस की, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी तरीके से कॉमन नाउन होती है। अब इसके हम कुछ सेंटेंस बना के आपको दिखाते हैं, जैसे कि द बॉय इज़ प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। तो यहाँ पे बॉय क्या हुआ? कॉमन नाउन है। दूसरा क्या है? द टीचर इज़ टीचिंग, तो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो टीचर क्या हुआ? कॉमन नाउन। इसमें किसी जेंडर को तो पता चल नहीं रहा कि मेल है कि फीमेल है, तो इसलिए ये पूरा हो गया कॉमन नाउन। तीसरा, द डॉग इज़ बार्किंग, यानी कुत्ता भौंक रहा है। तो यहाँ पे कुत्ता क्या हो गया? कॉमन नाउन। ऐसा तो पता नहीं चला कि कुत्ता है कि कुत्तिया है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं, तो डॉग इज़ बार्किंग। फोर्थ है, द सिटी इज़ ब्यूटीफुल, शहर सुंदर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये एक कॉमन नाउन हो गया है। लेकिन अगर इसी शहर में किसी का सपोज दैट नाम दे दीजिए, किसी भी सिटी का, जैसे कानपुर सिटी हो गई, तो वो हो जाएगा एक प्रॉपर नाउन। लेकिन अभी इसमें सिर्फ शहर दिया गया है, शहर का कोई नाम नहीं दिया गया है, तो ये हो गई कॉमन नाउन। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।